के अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य जो थर्ड टी20 आई गेम खेले जाने वाला है, उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है एक्सचेंज टोरेंटो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं और मेन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि एक प्लेयर जो है कि 2 इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, वो है जोस बटलर, ठीक है ना? तो जोस बटलर की अगर हम बात करें, तो लगभग फर्स्ट टी20 में 50 प्लस स्कोर किया था इन्होंने, और सेकंड में 40 प्लस स्कोर किया था, है ना? तो अब आने वाले जो बचे हुए इस टी20 को अगर हम काउंट करें ना, थर्ड को, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 टी20 बचेंगे और फिर पूरी ओडीआई श्रृंखला बचेगी 3 मैचेस की, ठीक है ना? ओडीआई डिफरेंट हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, टी20 सीरीज खत्म होने के बाद ओडीआई में भी जो है वो ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग बैठ जाता है। किसी प्लेयर का टी20 में फॉर्म ऊपर नीचे होता है, तो वो टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस करके चला जाता है, तो ओडीआई का वो एक प्रकार से हम बोलते हैं ना कि जैसे विराट कोहली हो गया, केएल राहुल हो गए, तो ओडीआई में कंसिस्टेंट रहते हैं। तो वैसी बात है कि अगर वो प्लेयर ओडीआई में अच्छा करके चला जाता है, उसकी फॉर्म अलग हो सकती है ना, एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी इस थर्ड टी20 को के साथ बचे हुए टोटल 2 और बचे हुए टी20 है, तो उनके अंदर ही हमें ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगानी है। तो इस मैच के अंदर रेट अच्छा मिल रहा है 38 का, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इस गेम में फंसेंगे बटलर, सो हम सेल के साथ जाएंगे। अब रही बात मेन प्लेयर की, ब्रुक की, हैरी ब्रुक की और बेन डकेट की। देखो दोस्तों, लास्ट टाइम बोला था आर पार वाला प्लेयर है, ठीक है ना? आर या पार वाला प्लेयर है। दोनों टीम के हमने ओपनिंग पेयर की बात की थी कि वो बैटिंग में अच्छा नहीं करेंगे, बट अभिषेक शर्मा का बॉलिंग का जो आपको बताया गया था कि एक आध और इनको मिल सकता है, चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 5 ही जो है वो बॉलर्स को ओवर दिए थे, तो वहीं अभिषेक शर्मा का एक और दिया और विकेट ले गए। बाकी बैटिंग में तो संजू सैमसन भी फ्लॉप थे और अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, सूर्य कुमार यादव पे हमने बोला था कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। स्टार्ट अच्छा था, बट ओवरऑल पॉइंट अच्छे नहीं दिए, हमारा लॉस ही हुआ। तिलक वर्मा अच्छी पिक रही थी हमारे लिए। मल्टीबैगर के लिए भी बोला था, हार्दिक पांड्या को भी इवन हमने बाय के लिए दिया था। इनका भी कुछ अच्छा नहीं रहा था, बट तिलक वर्मा ने अच्छा सा फिनिश किया था। बॉलर में रवि बिश्नोई को हमने सजेस्ट किया था, इन्होंने अच्छा ही काम किया, ओवरऑल विकेट भी ली और कुछ फिनिशिंग में कुछ दो दो बाउंड्रीज भी लगाई थी, है ना? हैरी ब्रुक सेल के लिए अच्छी चॉइस रही थी। लेम लिविंगस्टन बाय के लिए दी, तो इनके पॉइंट्स जो शायद मेरे मेरे अकॉर्डिंग नो लॉस ही थे, 35 पॉइंट्स थे अकॉर्डिंगली में। शायद एक आध कैच भी पकड़ दिया तो कुछ ऊपर कैच पॉइंट हो सकते हैं। हाँ, तो 34 पॉइंट्स थे, है ना? तो लास्ट टाइम कुछ ऐसा ही 35 शायद बाय में थे, है ना? ये इक्वली रहे थे, कुछ लॉस नहीं दिया था, बट ये हमारी बाय के लिए थी, इन्होंने प्रॉफिट भी नहीं दिया, ठीक है ना? बाकी सोल्ट सेल के लिए था, हैरी ब्रुक सेल के लिए था, इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया। बाकी और किसी प्लेयर्स पे हमने दाव नहीं खेला था। अब इस गेम की अगर हम बात करें, ब्रेडन कार्स की बात करें, जो आउट ऑफ सिलेबस है, इस गेम के लिए वो इफेक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम बात करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो सीरीज थी, उसके अंदर इन्होंने बैटिंग से भी रन किए थे, बॉलिंग से भी विकेट चटकाए थे, है ना? जैसे हम इंडिया में शार्दुल ठाकुर का जो एक ओवर आया था, जब उनको लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बोला गया था, और जब जब विकेट की जरूरत थी, तब उन्हें जो है वो बुलाया जाता था और वो विकेट भी चिटका के देते थे, है ना? ब्रेक थ्रू दिलाते थे टीम इंडिया को। सो शार्दुल ठाकुर के पास ना तो उतनी गति थी, बट वो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी बोल लो या विकेट टेकिंग लक बोल लो, चाहे विकेट्स में कुछ ना हो, बड़े बड़े बॉलर्स की पिटाई हुई यार। जोफ्रा आर्चर 60-60 रन दे के चला गया, है ना? सबकी पिटाई हुई है। ब्रेडन कार्स 3 विकेट ले गया, विकेट भी कैसे, बल्ले के लग के बॉल जो है वो स्टंप में हिट कर गई, है ना? कुछ ऐसे जो हम बोल सकते हैं कि लक अच्छा था या बैट्समैन का लक खराब था, उस केसेस के अंदर ये लेके गया। तो इनका इवन बोले ना, तो ये एक बढ़िया ही लाइक लक चलता है। तो ब्रेडन कार्स अगर आपको ऑफर में 28 में मिलते तो भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, इस रेट के अंदर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है। और इवन यहाँ तक मैंने देखा है कि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज था, तब ऑस्ट्रेलिया अगर चेज कर रही थी, तो उस टाइम ब्रेडन कार्स ने अच्छी बॉलिंग की थी, 3 से 4 विकेट चटकाए थे। तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती है किसी भी फील्ड में, एक्सचेंज में भी और अदर जहाँ पे हम टीम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आज आपको फैंटेसी यात्रा की टीम मिलेगी वहां पर भी। और लेमी लिविंगस्टन के साथ अगेन मैं बोलूँ तो मैं अगेन बाइक लिए ही सजेस्ट करने वाला हूँ। और फिल साल्ट देखो यार, अर्शदीप के सामने फंसते हैं। लास्ट टाइम चौका भी मारा था, पहली बॉल पे अपना इंटेंशन दिखाया था, बट अगेन आउट हो गए। शायद काम करके आएंगे। अब से हमारे पास मौका, सीरीज हो सकता है कि फिल साल्ट के लिए अब से स्टार्ट हो रही है।
2 मैच निकल गए हैं, थर्ड मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, रन ऑफ बॉल चलेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा गेम को लंबा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर कि स्विंग थोड़ा-सा कम हो जाए। तो सोल्ट पे आप खेल सकते हो, ऊपर से विकेट कीपर एक 1-2 कैच पकड़ लिया तो 16 पॉइंट वैसे ही मिल सकते हैं। अटैकिंग प्लेयर है, मिस एंड हिट वाला प्लेयर है, जो कि 2 गेम में हमने इस चीज़ को बोल के इनको सेल कर दिया कि मिस एंड हिट वाले प्लेयर हैं, बट अब मैं इनको जो बाय के लिए जाऊँगा। बेन डकट भी थोड़ी बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है बाय के लिए, बट वही है कि आप पे है ओपनिंग पेयर, मेरे को जहाँ तक लगता है कि सूटेबल रह सकता है, अगर फिल सॉल्ट आते ही थोड़ी रनो बॉल खेलते हैं और एक साइड से बेन डकट अगर हिटिंग करते हैं ना, तो अच्छा कर सकते हैं। बटलर सेल के लिए ही मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। हैरी ब्रूक देखो रनो बॉल वाला प्लेयर है, शायद इन पे कोई अभी तक मेरा नहीं है, टॉस पे ही हम बात करेंगे। ओलिवर की अगर मैं बात करूँ, सॉरी जेमी ऑर्टन की अगर मैं बात करूँ, ये अगर खेलते हैं तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग, टॉस के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो किस सिचुएशन में रहेंगे वो भी आपको टॉस पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडियंस के बारे में। देखो संजू सैमसन फ्लॉप हुए थे, अगेन मैं 40 रुपीज़ सेल के लिए सजेस्ट करूंगा संजू सैमसन को। अगेन मैं इनके साथ 40 रुपीज़ सेल के लिए जाऊंगा। अब शेख शर्मा थोड़ा रिस्की हो जाएंगे इस केस में, कि इनको बॉलिंग मिल सकती है और विकेट भी चटका सकते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज़ है। बाकी नंबर 3-4 पे आप फोकस कर सकते हो। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया लास्ट गेम के बाद, तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल टॉस पे ही इंपॉर्टेंट करेंगे, ताकि लाइनअप में पता लग जाए कि आज मोहम्मद शामी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और हार्दिक पांड्या 3 से 4 ओवर डालेंगे, तो फिर उस केस में विकेट्स का भी हमें देखना पड़ेगा टॉस पे कि विकेट्स कैसा है ना। तो ये है दोस्तों आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आगे आने वाला दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी, WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो आने वाली है, ठीक है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट आने वाले हैं, PSL आने वाला है, तो उनकी भी कवरेज आपको मिलने वाली है, तो स्टे ट्यून रहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।